हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम इस तरह के गुलाब जामुन बनाना पसंद करते हैं। इसको गुलाब जामुन भी कहते हैं और काला जामुन भी कहते हैं। तो आप ढेर सारे गुलाब जामुन आसान तरीके से किस प्रकार बना सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कभी भी आपके ये फट जाते हैं या फिर टाइट हो जाते हैं, तो उन सब के लिए मैं टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूँ कि आपके ना तो अंदर से टाइट होंगे और ना ऊपर से फटेंगे। तो टूटे फूटे गुलाब जामुन किसी को भी पसंद नहीं होते। और इस तरह से आप ढेर सारे गुलाब जामुन एक साथ किस तरह से बना सकते हो, तो वही आपको बस छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस तरह के गुलाब जामुन हमेशा बनाना चाहेंगे और इस रेसिपी को आप ज़रूर से बना के देखिए। आपके गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जिस प्रकार से मेरे बने हैं। तो रेसिपी शुरू से करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले काला जामुन के लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये 500 ग्राम शक्कर ली है और गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और अब मैं पानी बता रही हूँ कितना डालना है। तो 500 ग्राम के हिसाब से 750 ग्राम आपको पानी डालना है। आप ये सोच रहे होंगे मैं इतना सारा पानी क्यों डलवा रही हूँ, क्योंकि ये काला जामुन पानी बहुत पीते हैं और ये अंदर से जूसी होते हैं, इसलिए इसमें पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शक्कर को मेल्ट होने तक इसको लगातार चलाएंगे, क्योंकि जिससे शक्कर हमारी नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसमें बॉयल भी आ गया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम गैस पर ऐसे ही उबलने देंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, केवल 2 से 3 मिनट ही इसको उबालेंगे। और इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस ये हल्का सा ऐसे जैसे शहद होता है बस उस तरह का लगेगा आपको, हल्का चिपचिपा सा। और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। और अब मैंने ये लिया है मावा या खोआ, आप जो भी इसको बोलते हो। तो मैंने ये 500 ग्राम मावा लिया है और ये हमारा सूखा है मावा एकदम से। यदि गीला हो तो आप इसे भून लीजिए और फिर ठंडा करके यूज करिए। तो सबसे पहले इसमें जो गुठले जैसे हैं उनको फोड़ लेते हैं अच्छे से। चाहे आप हाथ से मसल लीजिए, चाहे इस तरह से फोड़ लीजिए। ऐसा करने में आपको 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। और अब मैंने ये 1 टेबल स्पून सूजी ली है और 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ली है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को इसमें मावा में मिला देती हूँ। यदि आपका ये खोया गीला हो हल्का सा, तो आप इसमें सूजी को नहीं बढ़ाइए, आप मैदा 1-2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ और इसको अच्छे से मसलते हुए इसका हम जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह का ही डो तैयार करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक मैं इसका डो तैयार कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी बना सके। तो ये देखिए मैंने इसका डो अच्छे से तैयार कर लिया है और इसमें कोई भी गुठले हों तो आप इसे हटा दीजिए। अब इसको ढक के रख देते हैं। तो 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट कराना है। तो ये लीजिए अब रेस्ट हो चुका है। अब मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो इसकी अपने अनुसार छोटी बड़ी जैसी भी आपको पसंद हो वैसी लोइयाँ हम तोड़ लेते हैं। तो ये लीजिए मैं लोइयाँ निकाल रही हूँ। मैंने ये सारी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर ली हैं। अब इनको गोल गोल करना है। तो इसके लिए आप अपने हाथों को हल्का चिकना कर लीजिए और उसके बाद ऐसे गोल गोल करके इनको बना के रख लीजिए। आप चाहें तो फिलिंग में ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ। बहुत से लोग बतासे भर के भी बनाते हैं और ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो इनमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। इस तरह से जब आप गोल गोल कर रहे हैं
तो इनमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह से मैंने ये सारी गोलियां बना के तैयार कर ली हैं। तो आप भी इसी तरह से गोलियां तैयार कर लीजिए। अब बारी है इनको सेकने की। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी रख दिया है। आप अच्छे घी में ही सेकिए और ये घी में काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं। और आप चाहे तो जो ऑयल आप खाते हो उसमें भी आप सेक सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक छोटी गोली बना के रखी हुई है, उसको घी में डाल के देखेंगे कि ये कैसी सिक रही है। यदि ये ठीक से सिक जाती है तो हम और भी डाल देंगे, और यदि इसमें क्रैक्स वगैरह आते हैं तो हम अपने मावा को सही से सेट करेंगे। तो ये देखिए, ये ठीक से सिक रही है और अब हम इसको अच्छे से सेक के निकाल लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। तो ये बिल्कुल सही सिकी है। अभी कढ़ाई हमारी गरम है और हमें गैस बंद कर देनी है, और गैस बंद करने के बाद ही हम इन गुलाब जामुन को कढ़ाई में डालेंगे। ऐसा करने से हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सिकेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और अंदर तक सिक के आएंगे। तो बिल्कुल गैस बंद करने के बाद मैंने इन सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल दिया है, और अब हम इसका केवल घी हिलाएंगे। हम गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे, हम केवल घी को इस तरह से हल्का हल्का हिलाएंगे। और आप कलछी से हिलाइए या फिर आप इस तरह से कढ़ाई को भी हिला सकते हैं। दोनों तरफ से आप पकड़ के और इस घी को धीरे धीरे करके आप हिलाइए, और तभी आप गैस की फ्लेम को ऑन करिए जब आप ये देख लें कि ये ऊपर फ्लोट करने लग गए हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे और ये फ्लोट होके ऊपर आते जाएंगे। हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा सा सिम करके ऑन कर देना है और इनको ऊपर आने का वेट करना है। इस समय बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपको केवल सेकने में ही इतना थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस तरह से यदि आप ये गुलाब जामुन सेकते हो तो आपके बिल्कुल हलवाई के जैसे ही बनेंगे। हलवाई कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं उसको एक बैच सेकने में, तभी उनके गुलाब जामुन काफ़ी बढ़िया से बनके तैयार होते हैं। और हमारे गुलाब जामुन थोड़े से कम हैं तो कम से कम 7 से 8 मिनट इनको सेकने में लग जाएगा। तो आप पेशेंस के साथ इनको धीरे धीरे इसी तरह से हिलाते हुए और हल्के हल्के चलाते हुए इनको इस तरह से धीरे धीरे सेक लीजिए। तो आपके एकदम से परफेक्ट अंदर तक सिक के आएंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट के बीच में ही हमारे गुलाब जामुन कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और इनका मूवमेंट देखिए, ये खुद से ही अलट पलट हो रहे हैं, हमें इनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये अलटते पलटते अपने आप ही पलटते रहेंगे, और आपको थोड़ी देर बाद इनमें कलछी लगानी है। तो ये देखिए, एकदम से गोलगप्पे की तरह फूल गए हैं, और अब मुझे इसमें घी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने बड़े हो जाएंगे। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा घी बढ़ा दे रही हूँ, और अब इनको थोड़ा सा हिलाते हुए अब इनको सेक लेंगे। इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब आप कलछी लगाओगे तो भी ये टूटेंगे नहीं और आराम से सिकते रहेंगे। तो ये देखिए, गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। कितना बढ़िया कलर आया है। तो यदि आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप इतना ही सेकिए, और आपको यदि काले जामुन पसंद है तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। 1 से 1.5 मिनट में अभी आपके काले जामुन भी तैयार हो जाएंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को तेज कर दिया था, और लड़ते पलटते हुए इनको इतना सेकना है कि इनका कलर थोड़ा डार्क हो जाए। और ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन से काले जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। ये तो एकदम से मैजिक जैसा लग रहा है कि आपके 1 मिनट में गुलाब जामुन से काले जामुन बनके तैयार हो गए। बस इसी स्टेज तक हमें इनको सेकना है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, नहीं तो इनके टेस्ट में कड़वाहट सी आ जाएगी। तो बस हम इसको अब निकाल लेते हैं। इनको गरम ही गरम हम अपनी चाशनी बनाई थी उसमें हम डाल देंगे, तो ये इसका जूस अच्छे से पी लेंगे। यदि आपकी चाशनी गरम नहीं हो तो आप उसको गरम कर लीजिए, उसके बाद इनको डालिए, क्योंकि इनको बनाने में भी समय लग जाता है।
तो ये देखिए कितनी बढ़िया काला जामुन बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही जूसी और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। ये मैंने बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में बनाए हैं। तो यदि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपके भी काले जामुन इसी तरह के बनेंगे जिस तरह से मैंने बनाए हैं। आइए अब मैं इनको थोड़ा सा कट करके भी दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है अंदर से और एकदम से स्पंजी बना है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।